और काशी से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही। कई मंदिरों से हटा ली गई साईं बाबा की मूर्तियां, तस्वीर। पुरुषोत्तम मंदिर से भी हटाई गई साईं बाबा की तस्वीर। सबसे प्रसिद्ध मंदिर गणेश मंदिर से भी हटा ली गई है साईं की तस्वीर। कई मंदिरों में साईं की प्रतिमा को कपड़े से ढक दिया गया। हिंदू संगठनों ने साईं के मुस्लिम होने का दावा किया और बनारस में साईं बाबा को लेकर जो विवाद बढ़ता जा रहा है और 14 से अधिक मंदिरों में मूर्तियां हटा ली गई या फिर जहां है उनको ढक दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो हिंदू संगठन इनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे मंदिरों में इनको नहीं रखना चाहिए। और जहां तक शिरडी पर सवाल पूछा गया, बोले सबकी आस्था का सम्मान है और वो मुस्लिम थे और ऐसे में हमारे मंदिरों में उनकी जगह नहीं है और इसलिए मूर्तियों को हटा लिया गया और जहां उनकी मूर्तियां हैं भी तो उनको ढक दिया गया। ये तस्वीर आप बनारस की देखिए। अब तक 14 मंदिरों से जो मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उनको हटा लिया गया है। दरअसल ब्राह्मण समाज की तरफ से इनका विरोध किया जा रहा था और कहा गया कि मंदिरों में इनकी मूर्तियां उचित नहीं है और इसको देखते हुए काफ़ी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और अब खबर है कि 14 से अधिक, जिसमें कई बड़े मंदिर थे, उसमें साईं बाबा की मूर्ति को हटा दिया गया। उनकी जो पोस्टर तस्वीरें थी उनको ये देखिए, ये मूर्ति लगी थी उसको खाली कर दिया गया। करीब 14 ऐसे मंदिर हैं जहाँ साईं बाबा की तस्वीरों को, उनकी मूर्तियों को हटा लिया गया और जहाँ से अगर मूर्तियों को नहीं हटाया गया उनको ढक दिया गया है। विरोध किया जा रहा था और उसमें तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने विरोध किया। 14 मंदिरों से प्रतिमा हटा ली गई है। तो सबसे बड़ा एक मंदिर वहाँ का है गणेश मंदिर, वहाँ से भी साईं बाबा की प्रतिमा को हटा लिया गया है। और जो इनका नेतृत्व कर रहे थे सनातन रक्षक सेना के अजय शर्मा, उन्होंने बताया कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम थे और इसलिए हिंदू मंदिरों में उनकी प्रतिमा होना उचित नहीं है और इसलिए हम लोगों ने उनकी प्रतिमा को यहाँ से हटाने का आह्वान किया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और अभी भी उनके निशाने पर 28 मंदिर हैं बनारस में, 28 मंदिर जहाँ से मूर्तियों को हटाने का वो लोग आह्वान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है और इसलिए उनकी प्रतिमा को हटाए जाने का हम लोग आह्वान कर रहे हैं और उनकी प्रतिमा को हटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि साईं बाबा मुस्लिम थे और इसलिए उनको लेकर हमारे मंदिरों में जगह नहीं है। और जहाँ तक उनसे सवाल पूछा गया कि शिरडी में साईं बाबा को लेकर आस्था है, वहाँ पे करोड़ों भक्त जाते हैं, तो इस पर जो ये संगठन विरोध कर उनका कहना है कि शिरडी साईं बाबा में जिनकी आस्था है वो जाए, सबकी आस्था का सम्मान है, लेकिन मंदिरों में जहाँ बाकी सारे देवता हैं उनके बीच साईं बाबा की मूर्ति ये उचित नहीं है, उसको हटाया जाए। इसको लेकर विवाद हो गया और अभी तक खबर है कि 14 मंदिरों से उनकी मूर्तियों को हटा लिया गया या उसको ढक दिया गया। और अभी भी कहा जा रहा है कि कुल 28 ऐसे मंदिर हैं जहां पर साईं बाबा की मूर्ति थी। और हमारे साथ संजय साईनाथ है, सदस्य है श्री साईं बाबा संस्थान के। संजय साईनाथ जी, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से अभी ये विरोध की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि भाई जो हिंदू मंदिर है वहां से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा लिया जाए और 14 मंदिरों से हटा भी लिया गया, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं तो ये कहूंगा कि सस्ती लोकप्रियता का ये हथकंडा है और इस देश का सबसे बड़ा जो कलंक है वो ब्राह्मणवाद, ऐसा ब्राह्मणवाद है। ये सबसे बड़ा देश का कलंक है। वहां के जो सांसद हैं और भारत के प्रधानमंत्री, उनको इन मामलों को देखना चाहिए। अभी तो भाषण दे रहे थे बड़े लंबे लंबे कि अलग कर रहे हैं, दो समुदायों को लड़ाया जा रहा है और इस तरीके से किया जा रहा है। ये क्या है? ये तो उनके अपने संसदीय क्षेत्र में ऐसा नाटक नौटंकी चल रहा है, छद्म ब्राह्मणवाद का ये खेल चल रहा है। सवाल ये है कि साईं बाबा को आप अपने मंदिर में ले ही क्यों गए? किसने कहा था आपको? साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने तो नहीं कहा था ना आपको कि आप अपने मंदिरों में ले जाएं, साईं बाबा को पूजा कीजिए। साईं बाबा का मंदिर है शिरडी में, जिसको दर्शन करना होगा बाबा से वो जाएगा। और साईं बनारस के भक्त अगर होंगे साईं बाबा के, तो वो बनारस में साईं बाबा का बढ़िया मंदिर बनाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि सबकी आस्था का सम्मान है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे मंदिर में वो रहे, अलग उनका मंदिर हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ले कौन गया? ले कौन गया? आप और हम तो नहीं ले गए ना, वही लोग ले गए ना मंदिर में। मंदिर में तो वही लोग ले गए ना। देखिए, पिछले 10-11 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ये खेल चल रहा है। पहले ये कांग्रेस के बहुत बड़े शंकराचार्य हुआ करते थे, द्वारका पीठ के स्वरूपानंद जी, उन्होंने ये सवाल उठाया
उसके बाद उनके चेले अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, जितने भी ये सो कॉल्ड बड़े महापंडित और बड़े महाज्ञानी और ये ब्राह्मणवाद वाले जो है ये लोग, आप ब्राह्मणवाद पे सवाल उठा, लेकिन ये तो सदियों से मैं देखा कि साईं बाबा का लोग विरोध करते आए, उनके अनुयायी भी रहे और विरोधी भी रहे। हमारे संवाददाता एक मिनट जी, एक मिनट आ रहे हैं, एक मिनट संजय जी आ रहे हैं, हमारे संवाददाता बनारस से जुड़े हैं, थोड़ा उससे अपडेट ले लें, इसके बाद आपके पास आएंगे। संतोष जी, आपने सुना संजय साईनाथ जी को, उन्होंने कहा कि भाई मूर्ति तो हम लोग ले नहीं गए थे, वहां ही वो सीधे सीधे ब्राह्मणवाद पे हमला कर रहे हैं। साईनाथ जी शायद ये भूल जा रहे हैं कि ये ब्राह्मणवाद नहीं है, ये आस्था का विषय है। रही बात, इन्होंने सोकॉज शब्द का प्रयोग किया, चाहे वो शंकराचार्य हो। शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे पूज्य गुरु होते हैं, या ये कहा जाए कि ये चारों शंकराचार्य को सनातन धर्म को रास्ता देते हैं और हमेशा उन रास्तों को बताते हैं जो धर्म सहमत है, जो धर्म में है। साईनाथ जी से ये पूछने की जरूरत है कि क्या वो कहीं भी साईं बाबा को किसी धार्मिक ग्रंथ में, जो वो धार्मिक ग्रंथ जो सनातन धर्म की मान्यताओं में आती है, उनको यह क्या वो दिखा पाएंगे? नंबर एक। नंबर दो, इनका जो कहना है कि ये ब्राह्मणवाद का नाटक है, तो ये नाटक नहीं है, आस्था का विषय है। काशी शुरू से धर्म की नगरी रही है, सबकी इज्जत और सबकी सम्मान की जाती है, लेकिन इस इज्जत और सम्मान के साथ यदि खिलवाड़ होगा तो वो समझा जा सकता है कोई भी हो, चाहे ये सनातन रक्षा दल हो या फिर बनारस के दूसरे पंडित हो या दूसरे समुदाय के लोग हो, किसी जाति बंधन में। संतोष, थोड़ा अपडेट बताएं, अभी तक कितने मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटा लिया गया है? क्या विवाद था? इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखिए, यदि हम थोड़ी सी पीछे की ओर जाएं तो सबसे पहले इस बात का विवाद बहुत पहले से चला जा रहा है। मुखर रूप से इसका विरोध स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने किया, जो अब दिवंगत हो गए हैं, अब नहीं है। इसके बाद इसका विरोध धीरेन्द्र जी ने भी किया, बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं उन्होंने भी भरपूर विरोध किया। और विरोध के बाद यदि देखा जाए तो जो अजय शर्मा है, जो इस संगठन के नेतृत्व करते हैं, उन्होंने पिछले 3 साल से इस मुहिम को छेड़ के रखा है। तमाम मंदिर की जगह पे, जहाँ पे मंदिर के साथ साथ साईं बाबा के मूर्ति स्थापित थे, उनसे उन्होंने बातचीत कर रखा था, बात करके लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। और ये जो प्रयास है, ये 10 मंदिरों को एक साथ हटाया गया है, जिसकी शुरुआत बनारस के बड़ा गणेश मंदिर से किया गया है। इसमें संतोष जरा अभी बताएं, इसमें क्या जो साईं बाबा ट्रस्ट के जो संस्थान से लोग हैं उनसे भी राय मशवरा कुछ लिया गया था? देखिए, यहाँ पे जब इनसे अजय से ये पूछा गया कि क्या आपने लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं। हमारे जो सर्वोच्च पद पे पदासीन लोग हैं, जिन्हें हम शंकराचार्य और धर्मगुरु और आचार्य कहते हैं, उन लोगों से हमने राय ली और उनका साफ साफ कहना है कि हमारे मंदिरों में इनका स्थान नहीं होना चाहिए। ये भ्रमवश ऐसा किया गया है और इस भूल को सुधारने की जरूरत है और इसी भूल के सुधार के क्रम में इसका संतोष आएंगे आपके पास। संजय साईनाथ जी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं श्री साईं बाबा संस्थान के। संजय जी, आपने सुना जो पूरे इस विरोध को लीड कर रहे थे अजय, उन्होंने कहा कि ये आस्था का विषय है और हमारे मंदिरों में इनकी जगह नहीं, इस वजह से हमने ऐसा किया। ओझा जी से पूछिए कि साईं बाबा को मंदिर में ओझा जी ले गए थे कि हम ले गए थे? ये ब्राह्मणवाद पाखंडवाद नहीं है तो क्या है? साईं बाबा की तो मूर्ति है शिरडी में, पूजा भी होती है, तो आप शिरडी जाए ना, आप ले क्यों जाते हैं जहाँ अन्यत्र और भगवान है? कोई संस्थान तो नहीं आपको विवश करता है ना। ये रुपया कमाने के, चंद सिक्का कमाने के लिए अपने मंदिरों में ले जाते हैं और फिर किसी राजनीतिक दबाव में आप ही आस्था पे मजाक उड़ाने लगे भाई। सबकी आप आस्था पे, आपकी आस्था, अब तो आस्था पे आप खुद मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, आप बात तो करने दीजिएगा। हाँ, आप मुझे ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक वो आदमी है जो दूसरे की आस्था को नहीं समझता। मैं तो ऐसा मानता हूँ, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। जो लोग शिव मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाते हैं, वही साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं। साईं बाबा की पूजा पाठ करने ठीक है, वो कह रहे हैं भाई उनका मंदिर अलग होना चाहिए, बाकी जहां सनातन धर्म के तमाम देवी देवता हैं उस स्थान से हटाने की बात। संतोष, यही खबर है ना कि जहां बाकी देवी देवता वहां से हटाया जा रहा है? जी, आप एकदम दुरुस्त कह रहे हैं कि जो उनका कहना है कि हमारे देव स्थान से इनको नहीं रखना चाहिए। हम साईं बाबा का सम्मान करते हैं महापुरुष के रूप में। ये देवता नहीं हो सकते, उनका बड़ा स्पष्ट बयान है कि ये देवता नहीं हो सकते, ये महापुरुष हो सकते हैं। अरे देवता तो अभी एक ही है हिंदुस्तान में, देवता तो अभी एक ही चल रहे हैं हिंदुस्तान में। देखिए, जो जैविक नहीं है। सुनिए मेरी बात। ठीक है, अभी संजय साईनाथ जी, अभी आप सियासत पे आ गए हैं।
आप सियासत पे आ गए और साथ साथ आप लोगों की आस्थाओं का अपमान भी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि साईं बाबा का सम्मान है, लेकिन उस मंदिर में आप नहीं रहेंगे, लेकिन आप सीधे ब्राह्मणवाद, पूरे सनातन व्यवस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो यानी आप सियासत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये